हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे बेटा। तो आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है। चले फिर करते हैं वीडियो की शुरुआत एक प्यारी सी स्माइल के साथ। बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है ना, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है ना, और थोड़ा बहुत एग्जाम्पल प्रैक्टिस किया। आज हम डिटेल में केमिकल रिएक्शन को बैलेंस या केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं ये सीखने जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट कॉपी पेन निकाल लीजिए, फिर करते हैं वीडियो की शुरुआत। आप सुनिएगा बेटा, मैं आपको बैलेंसिंग का कुछ रूल सिखाता हूं, ठीक। अगर मैं बात करूं ना बैलेंस केमिकल इक्वेशन की, ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना क्या बेटा कि जितने एटम इधर हो उतने ही एटम इधर होने चाहिए। किधर इधर सर, इधर चला नहीं, इधर उधर नहीं। सुनो, हमने कोई रिएक्शन लिखी ना, एग्जांपल के तौर पर मान लो हम कोई रिएक्शन लिखते हैं, जैसे कि हमने लिखा N2 प्लस H2 गिव राइज टू NH3। हमने क्या लिखा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं बेटा, अमोनिया बनाते हैं। इतना क्लियर है? तो सुनो, हम बात करें सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात। तो क्या होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन? सुनिएगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बेटा कहलाती है कि नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड जब बराबर हो जाते हैं, उस कंडीशन में उस इक्वेशन को हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। समझा आपने? रिएक्टेंट साइड मतलब बेटा जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करता है, एंड प्रोडक्ट साइड बेटा जो सब्सटेंस बनता है ना। तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम जब इक्वल होते हैं, उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं बेटा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फिर हमने बात की थी बेटा कि किसी भी रिएक्शन को या किसी भी इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है। इसका आंसर हमने क्या दिया है बेटा, टू सेटिस्फाई द कंजर्वेशन ऑफ मास। डर है? आओ अब कैसे करते हैं मैं सिखाता हूं, ठीक है। काउंटिंग आती है ना, काउंटिंग 1 2 3 4 गेट ऑन द ट्रांसफर, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बस वही करना है। आइए देखो, अगर हम बात करें काउंटिंग की तो बस आप काउंट करो, ठीक है। देखो सिंबल समझते हो ना सर, H का मतलब हाइड्रोजन, O का मतलब ऑक्सीजन, C का मतलब कार्बन, N का मतलब नाइट्रोजन, है ना। ये सारे फ्लोर सिंबल जानते हो। S का मतलब सल्फर, Cl का मतलब क्लोरीन, Mg का मतलब मैग्नीशियम एंड सो ऑन। सिंबल समझते हो ना? सर हमको नहीं आता बेटा, 20 तक के सिंबल तो आते होंगे ना, वो देख लो, ठीक है। आज चलो देखो क्या लिखा है बेटा, N। N का मतलब नाइट्रोजन। यहां कितने हैं बेटा, सर 2। दिख रहे ना, N के साथ क्या लगा है, 2 लगा है। यहां देखो आप, ये क्या लिखा है सर, N मतलब नाइट्रोजन, NH नहीं बेटा, N नाइट्रोजन। इसके साथ कोई नंबर लिखा, नंबर तो 3H के साथ लिखा बेटा, N के साथ कुछ नहीं लिखा। जब कुछ नहीं लिखा तो कौन सा नंबर होगा बेटा, 1। मतलब नाइट्रोजन यहां पर 2 है, यहां पर कितने हैं, 1 है। तो अब बराबर करने के लिए मैं क्या करूं, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। ओके, तो क्या मैं यहां लिखूंगा बेटा 2? नहीं, कभी भी बेटा अगर आप कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो वो कंपाउंड के या मॉलिक्यूल के आगे लिखोगे। इतना क्लियर है? हमने 2 लिख दिया तो 2 1 जा 2, क्लियर। लेकिन ये जो नंबर किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के आगे लिखता है बेटा, वो सबसे मल्टीप्लाई होता है, मतलब N से भी मल्टीप्लाई होगा और H से भी मल्टीप्लाई होगा। समझ गए? आओ, N यहां 2 थे, यहां N कितने हो गए, 2, क्लियर। अब बात करते बेटा H की, कितने H, सर हमको 2 दिख रहे हैं इधर, ये कितने हैं, 3, और आगे क्या लगा बेटा, 2 2 3 जा 6। मल्टीप्लाई होता, प्लस नहीं होता ना, जैसा 2 + 3 5, नो मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा 6।
क्लियर इतना? ओके, यहां कितने, यहां 6, यहां 2, क्या मल्टीप्लाई कर दूं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा बेटा 6। क्लियर है? आओ सिंपल सिंपल देखते हो और देख लेते हैं अच्छे से, जैसे कि हमने दिया ये ये कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं बेटा क्विक लाइम, जब पानी में जाता है तो किसका फॉर्मेशन करता है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक, अच्छा अगर हम यहां पर, आपको सुन लो, बैलेंस करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको यहां पर कई ब्रैकेट में एस एल या फिर ए क्यू या फिर जी लिखा मिले, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब यह है कि उस कंपाउंड या उस मॉलिक्यूल की आपको स्टेट शो करी जा रही है। जैसे यहां पर N2 के साथ क्या लिखा बेटा, गैस, इसका मतलब यह है कि जो नाइट्रोजन है वो गैसियस स्टेट में है। डन। S मतलब जो भी हमारा सब्सटेंस है वो सॉलिड स्टेट में है। क्लियर? L मतलब लिक्विड स्टेट, पानी लिक्विड स्टेट में होता है ना। क्लियर? देखो GSL तो आप समझ गए। व्हाट इज AQ बेटा, AQ का मतलब होता है एक्वस। एक्वस का मतलब किसी भी सब्सटेंस का पानी में होना। लिक्विड इज अ स्टेट ऑफ मैटर, समझ लो ध्यान से, लिक्विड जो है एक स्टेट ऑफ मैटर है, लेकिन एक्वस का मतलब किसी भी सब्सटेंस का पानी में होना। नमक पानी में आया एक्वस, सुना, एक मछली पानी में गई छपा, वैसे ही एक कंपाउंड पानी में गया एक्वस, समझ गए? डन। ओके, आओ बैलेंस करते हैं इसको, देखते हैं। चलो, Ca मतलब कैल्शियम, कितना है बेटा, कोई नंबर नहीं, मतलब 1। इधर कितना है 1, कोई नंबर लिखा क्या Ca के साथ, नहीं। डन है। फिर O की बारी, काउंट करो, एक यहां एक यहां, सारे काउंट करने हैं ना, ये नहीं कि एक यहां, इधर साइड के सारे, यहां कितने, एक एंड ये 2। क्लियर? दिख रहा ना, यहां पर कुछ नंबर नहीं लिखा, तो 1 एंड 2। डन। इधर देखते हैं, सर कोई नंबर नहीं लिखा, मतलब 1। ये जो ब्रैकेट के बाहर जो नंबर लिखा होता है वो दोनों से मल्टी, मतलब O कितना हो जाएगा, 2 1 जा। क्लियर? फिर H की बात करूं तो H कितने हैं, 2, इधर कितने होंगे बेटा, बैलेंस। आओ और देखते हैं। आइए बैलेंस करते हैं इसको। ठीक, चले चले बैलेंस करें इसको। हम लिखते हैं बेटा AQ, AQ का मतलब एक्वस, किसी चीज का पानी में होना। ओके, चलो देखो बेटा, BA, B अलग है, A अलग नहीं है, ऐसा नहीं कि B अलग है, अलग, BA पूरा एक सिंबल बेरियम को रिप्रेजेंट करता है बेटा। BA कितना, 1, यहां कितना, 1। Cl देखो बेटा कितने हैं, 2 है, यहां कितने हैं बेटा, 3। आप 2 और 3 को बैलेंस कैसे करोगे बेटा, तो सुनो, जब भी आपका ऑड इवन का केस फंसे, क्या फंसे बेटा, ऑड इवन का केस फंसे, उस केस में आप क्या करना, क्या करोगे, सुनो, जिधर साइड ऑड नंबर हो उधर साइड 2 मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, समझे? मैंने क्या बोला, जिधर साइड ऑड इवन का केस फंसेगा उधर साइड, उसमें ऑड साइड 2 मल्टीप्लाई कर देना। समझे? तो देखो इधर Cl कितने, 2, इवन, Cl कितना, 3, ऑड और इवन, ऑड, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, और मल्टीप्लाई जब भी करेंगे नंबर हम कहां लिखेंगे बेटा, कंपाउंड के आगे। डन। ओके, अब कितने हो गए Cl, 2 3 6, यहां कितने बेटा, 2,
तो यहां क्या लगा दूंगा, क्लियर है इतना, डन, 3 2 जा 6। लेकिन सुनो, बेरियम का नंबर भी तो चेंज हो गया ना, क्योंकि आगे लिखा हुआ नंबर सबके साथ मल्टीप्लाई होता है। तो बेरियम कितने हो गए बेटा आप, 3, इधर कितना है 1, क्या लिखूंगा बेटा 3, डन है। अब आओ, एल कितना 2, एल कितना 2, डन। SO4 देखते, एस देखते, NO, एस है बेटा सल्फर, NO है ऑक्सीजन। एस कितना, ब्रैकेट के जो भी बाहर नंबर लिखा होता है वो सबसे मल्टीप्लाई होता है अंदर वाले, है ना, सबसे मतलब ये नहीं, ब्रैकेट के अंदर जो है ना। तो S इंटू 3, तो F3, है ना, मतलब S कितने हैं 3, इधर S कितना बेटा 1, 3, O कितना बेटा 12, 3 4 जा 12, डन, क्लियर है। और देखते हैं, आओ फटाफट करते हैं, देखो Mg प्लस HCl गिव राइज टू MgCl2 प्लस H2। आओ चलो इसको बैलेंस करते हैं। Mg 1, H1, H2, इधर कितने 1, उधर कितना है 2, इधर किससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा 2 से, 2H, ओके। Cl देखते हैं 2N2, क्लियर इतना, कर लेंगे बेटा, बढ़िया तो बता दो, डन। आओ और देखते, आइए और बैलेंस करते हैं। ठीक, जैसे कि हम ले लेते बेटा हमारा रिएक्शन जे, पेश है आपके सामने। आओ इस रिएक्शन को देखते हैं, चलिए। Ca 1 है, Ca 1 है, डन। C मतलब कार्बन, CO कुछ नहीं होता, होता है कोबाल्ट, बट यहां पर C कैपिटल O कैपिटल नहीं, है ना। कुछ लोग सर आप कैसे बोल दिए CO कुछ नहीं होता, हमने तो पढ़ा है कोबाल्ट। अरे बेटा सुनो, कोबाल्ट का जो सिंबल होता है ना वो होता है ये, यहां पर C और O अलग अलग टर्म है। C मतलब कार्बन एंड O मतलब ऑक्सीजन, या तो कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, डन। C मतलब कार्बन, कार्बन 1 कार्बन, देख लो कोई नंबर नहीं लिखा C के साथ, है ना, ओके, नंबर O के साथ लिखा है, ऐसा 3 O के साथ लिखा, ओके। O कितने बेटा 3, इधर देखो 1, इधर दिख रहा है 1 एंड 2, कितने हो गए 3, बैलेंस। ये तो पहले का बैलेंस थी, कोई बात नहीं, चलता है। चलो और लिखे, आइए कुछ और रिएक्शन लिखते हैं, जैसे कि आपके लिए पेश है ये, ये आइए हीट लिख देते हैं, क्लोरीन केस कर देंगे हमारे, ये मास्टर गलत पढ़ा है। चलो आओ FeSO4, ठीक, और करना सीखते हैं। Fe कितना, Fe मतलब आयरन, सर आयरन को तो आई से रिप्रेजेंट करना था, ये Fe से क्यों करते हैं बेटा, लैटिन नेम सुने हो कभी बेटा, आयरन का जो लैटिन नेम होता है ना वो होता है फेरम, दैट्स व्हाई उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, Fe से, क्लियर है इतना, ओके। Fe कितना 1, Fe कितना 2, तो यहां क्या लिखूंगा बेटा 2, क्लियर, ओके। देन S की बारी, कितने 2, यहां 1 एंड 2, क्लियर। O की बारी 2 4 8, यहां कितने 3, 2 एंड 3, तो बोलो डरे, क्लियर। आप देखो बेटा, ये तो थी बेटा आपको इक्वेशन फॉर्म में। अब कई बार ना हमको
केमिकल फॉर्मूला का नाम, केमिकल फॉर्मूला नहीं देता बेटा, केमिकल नेम देता है। तो सबसे पहले हमको फॉर्मूला बनाना पड़ता है, देन हमको क्या करना पड़ता है, बैलेंस। और एक बहुत सर हमको तो केमिकल फॉर्मूला ही लिखते नहीं आता। देखो बेटा, जाओ बढ़िया से रिकॉल करो, ठीक है, क्लास 9 की बुक उठाओ साइंस की, नहीं आता होगा तो हम तो अभी बताने ही वाले हैं, ठीक, फिर भी एक बार जाके रिकॉल कर लो, ठीक है, डन। चलो लिखना चाहो बेटा, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, मिटा दूं, ओके, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, ओके। चलो अब कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, है ना, या चलो जैसे कि बेटा हम आपके सामने रिएक्शन लेके आते हैं। सबसे पहले पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड गिव राइज टू बेरियम आयोडाइड प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड। ओके, आओ, ये हमारे सामने एक रिएक्शन लिखी हुई है बेटा, जिसमें बताया जा रहा है कि पोटेशियम आयोडाइड को बेरियम ब्रोमाइड से रिएक्ट करने में बेरियम आयोडाइड और पोटेशियम ब्रोमाइड मिलता है। आओ करें रिएक्शन। ओके, सबसे पहले इनके हमको फॉर्मूले लिखने हैं, क्लियर है ना। आओ चलो लिखते हैं। क्या लिखा बेटा, पोटेशियम सिंबल के, ये क्या है सर, ये अलग है इसका चल रहा, नाम पी से स्टार्ट होता सिंबल के आता, व्हाट इज दिस सर। सुनो बेटा, क्या है कि जो हमारे सिंबल लिए गए बेटा लैटिन शब्द से लिए गए, है ना, जो पोटेशियम का लैटिन नेम है उससे लिया गया। तो पोटेशियम का जो लैटिन नेम होता है बेटा वो होता है कैलियम। क्या होता है, कैलियम, कैलियम, ओके, जिससे हम उसका सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं बेटा के, है ना। फिर क्या लिखा है बेटा, आयोडाइड, आयोडाइड मतलब आयोडीन पे जब नेगेटिव वन यानी आई, तो पोटेशियम पे होता है बेटा +1 एंड आयोडाइड पे होता है -1। क्लियर, जब चार्जेस बेटा प्लस और माइनस के दो सेम होते हैं तो कोई नंबर नहीं लिखा जाता, सिर्फ फॉर्मूला लिख दिया जाता है यानी के आई। डन है इतना, क्लियर, ओके। फिर बात करें बेटा बेरियम ब्रोमाइड की। बेरियम का सिंबल होता है बेटा Ba एंड ब्रोमाइड का Br। डन। बेरियम के चार्ज की बात करें बेटा कितना होता है +2 एंड ब्रोमाइड की बात करें बेटा होता है -। ओके, चार्जेस देखा आपने, एक में +2 एक में -1, डिफरेंट है। सुनो अब इस केस में क्या करोगे, ये नंबर इधर और ये इधर, मतलब 1 को Ba के साथ 2 को Br के साथ। बेटा 1 लिखूं ना लिखूं बात तो एक ही है, ओके, तो Ba के साथ 1 लिखूं ना लिखूं बात एक ही है, Br के साथ क्या लिखना है, डन। फिर क्या लिखा बेटा, बेरियम आयोडाइड, बेरियम का सिंबल Ba, आयोडाइड आई, Ba पे +2 आयोडाइड पे -। ओके, तो यहां 1 यहां 2, ओके, क्या बनेगा बेटा BaI2। डन, क्लियर, Ba के साथ हमने 1 लिखा और I के साथ हमने 2 लिखा। डन। फिर बात करते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड की। पोटेशियम का सिंबल K एंड ब्रोमाइड का Br, है ना। पोटेशियम पे +1 ब्रोमाइड पे -1, दोनों कैंसल, क्या बनेगा बेटा KBr। ओके, चलो बैलेंस करते हैं। आइए देखो बेटा, K यहां 1 है, K यहां 1 है, ओके। I की बात करूं, I1, I कितना है 2, है ना, बोल बेटा 2 है ना, तो क्या करूंगा यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब हो गया 2 1 या 2, लेकिन K भी बढ़ गया, K कितना हो गया 2, इधर कितना है 1, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डरे इतना, Ba1 Ba1, Br2
Br। क्लियर, डन। कर लोगे बेटा, बताओ कर लेंगे ना ये छोटी मोटी चीजें। आइए और देखते हैं। देखिए, हाँ, इसको करने से पहले मैं कुछ और बताता हूं, ठीक है? यहां लिख दूं? ओके, सुनिएगा, ठीक है? तो मैं आपको क्या बता रहा था कि मान लो अगर कोई सिर्फ मेटल का नाम लिख के दे, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, कॉपर, है ना, सिर्फ मेटल का नाम लिख के दे बेटा, उस केस में हम उसका सिर्फ सिंबल लिखेंगे। जैसे हमको लिख दिया सोडियम, तो सोडियम का सिंबल क्या लिखेंगे हम? Na। अब सर सोडियम को एस से स्टार्ट होता है, वही बात बेटा, सोडियम का लैटिन नेम जो होता है बेटा वो होता है नेट्रियम। क्या होता है? नेट्रियम, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एनएस। ओके, मैग्नीशियम लिख के दे देगा तो हम क्या लिखेंगे? Mg। सिर्फ क्या लिखेंगे? Mg। समझ रहे हो? अभी करके बताऊंगा। अगर सिर्फ मेटल का नाम लिख के देगा तो उस केस में हम सिर्फ उनका सिंबल लिखेंगे। क्लियर? समझाता हूं मैं कैसे। और सुनना, मान लो जैसे कोई गैस दिया, जैसे हाइड्रोजन लिख दिया, सिर्फ हाइड्रोजन, तो आपको पता है कि जो हाइड्रोजन होता है बेटा वो डायटोमिक होता है, यानी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? H2 के फॉर्म में, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में। देखो फिर मैं करके बताता हूं, ठीक है? और एक एग्जांपल लेते हैं। देखो बेटा, हम ये यहां लिखा सोडियम रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड गिव राइज टू सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। यहां पर क्या लिखा बेटा? सोडियम। सोडियम के साथ और कुछ लिखा है? नहीं, तो हमको फॉर्मूला नहीं बनाना बेटा, सिर्फ क्या लिखा है? सोडियम। तो इसका हम सिर्फ सिंबल लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे बेटा? Na। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर कोई मेटल का सिर्फ मेटल का नाम लिखा है, जैसे सोडियम लिखा हो, पोटेशियम लिखा हो, सिर्फ मेटल का नाम, उस केस में उसका हम सिर्फ नाम लिखेंगे, ठीक है? कोई फॉर्मूला नहीं बनाएंगे, ठीक? सल्फ्यूरिक एसिड बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। दिस इज किंग ऑफ एसिड बेटा। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ये किंग ऑफ एसिड भी कहलाता है ना? फिर बात करें बेटा किसकी? सोडियम सल्फेट। तो व्हाट इज सोडियम सल्फेट? अगर हम फॉर्मूले की बात करें बेटा सोडियम सल्फेट के, तो सोडियम का सिंबल होता है Na एंड सल्फेट का SO4, ठीक? सोडियम पे प्लस चार्ज होता है बेटा +1 एंड सल्फेट पे -1। क्लियर? फिर हमने क्या सीखा? इसको इधर, इसको इधर, साइन के साथ में बेटा, फिर नंबर। तो Na के साथ क्या लिखूंगा बेटा? 2। SO4 के साथ 1 जाएगा बेटा, तो 1 लिखूं ना लिखूं बात एक है। ओके, फिर क्या लिखा है? हाइड्रोजन गैस, है ना? कहीं हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन कुछ भी नहीं लिखा ना बेटा, क्या लिखा है? हाइड्रोजन गैस। तो उस केस में हम क्या लिखेंगे बेटा? H2। डन। चलो आओ देखते हैं, बैलेंस करते हैं बेटा। सोडियम कितना? 1। सोडियम कितना? 2। तो उस केस में हम यहां क्या मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा? 2। क्लियर? इतना H कितने? 2। H कितना? 2। S मतलब सल्फर 1, S 1, O4 एंड O। बोलो डन है बेटा? चलो एक आध एग्जांपल और करते हैं, मिटा दो उसको। चाहो तो बेटा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, फिर मैं इसको मिटाता हूं। क्लियर? लिख लिया? ओके, चलो एक दो एग्जांपल और, जैसे कि हम लिखें, है ना, ये जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव राइज टू
जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक, जिंक, सिर्फ जिंक लिखा है, यस सर, जिंक इज अ मेटल, यस बेटा, ज्यादातर ये मेटल ही होते हैं ना, आप टेंशन ना लो, सिंगल चीजें मेटल ही होती हैं ज्यादातर, है ना, वो यही चार मिलेंगे जैसा, बाकी सबके सब मेटल, ठीक। तो जिंक का सिंबल Zn, ओके। फिर क्या लिखा बेटा, कॉपर सल्फेट, सर कॉपर का होता है Cu, सल्फेट का होता है SO4, ओके। कॉपर में बेटा जनरली +2 चार्ज तो होगा यहां पर, और सल्फेट पे -2, सेम चार्ज कैंसल आउट, क्या बनेगा बेटा, CuSO4, डन। फिर हम बात करते हैं आगे, जिंक सल्फेट, जिंक का सिंबल बेटा Zn चार्ज +2, डन। फिर बात करें हम सल्फेट की, तो सल्फेट होता है SO4 and -2, सेम कैंसल आउट, क्या बनेगा बेटा, ZnSO4, फिर क्या लिखा है, कॉपर, कॉपर इज ऑल्सो मेटल, सिर्फ हम क्या लिखेंगे बेटा, सिंबल लिखेंगे, क्लियर। एक एक, दो दो, एक एक, चार चार, है ना, बैलेंस है, डन, बोलो डन डन डन, ओके। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव राइज टू, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, एक बार बेटा वीडियो को पॉज करो और इसको ट्राई करो, ठीक है, आइए करते हैं सॉल्व, ठीक है, चलो हो जाए। क्या लिखा बेटा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है, तो इसका हम क्या सिर्फ लिखेंगे, सिंबल, यानी Al, क्लियर। कॉपर क्लोराइड, है ना, तो कॉपर का सिंबल बेटा Cu, क्लोराइड का Cl, कॉपर पे यहां पर +2 चार्ज, Cl पे -1, है ना। फिर हमने क्या सीखा, ये नंबर इधर, ये नंबर इधर, क्या बनेगा, CuCl2, क्लियर है, 1 इधर 2 इधर, ओके। फिर क्या लिखा बेटा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सिंबल Al, चार्ज है +3, एंड क्लोराइड Cl, चार्ज है -1, ओके, या 1 इधर 3 इधर, फिर क्या बनेगा, AlCl3, then copper, copper is a metal, so we can write only a symbol, है ना, या, चलिए डन, क्लियर। अब इधर देखो, ध्यान से सुनना बेटा, ये कहानी है जो को सुनानी है ना, आओ सुना ना, सुने हो ना, चलो कहानी शुरू करते हैं, बताएं कैसे, पूछ रहे हो, छोड़ो कल की बात पुरानी, नए दौर पे लिख देंगे मिलकर नई कहानी, चले फिर, आइए देखिए बेटा, Al एक है, यहां पर Al एक, डन, देख लो ना, 1 and 1, Cu 1, Cu 1, क्लियर। अब बात आती है Cl, Cl यहां कितने हैं सर, हाँ 2, इधर 3, अब क्या करें, एक तरफ इवन एक तरफ ऑड, है ना, 2 और 3, so what I can do, क्या अच्छी इंग्लिश बोल देता हूं, चलो मजा कर रहा हूं बेटा, यहां 2 है यहां 3 है, हमने क्या सीखा कि जिधर साइड ऑड होगा, क्या होगा, ऑड, उधर साइड 2 मल्टीप्लाई कर दो, इधर 2 है इवन, इधर 3 है ऑड, यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे, अब कितना हो जाएगा बेटा, 2 3 जा 6, यहां कितने हैं 2, यहां किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से, बोलो डन। रुको बेटा अभी बैलेंस नहीं, गुड,
एल यहाँ एक है, यहाँ हो गए 2, यहाँ लगाएंगे 2। फिर बात करें सी यू की, तो सी यू हो गए यहाँ 3, यहाँ हो गए 2, सॉरी 1, यहाँ लगाएंगे 3। बोलो डन, कर लेंगे, डन डन डन। बैलेंसिंग कर लोगे बेटा बढ़िया से, बोलो। सो अपना होमवर्क लिखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 टू है ना, हाँ 5 टू 8, 5 टू 8 आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है खुद से।